जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश कुमार आपके रेडियल लर्निंग पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था, जहां पे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, राइट। जहां पे हमने कि ये सीखा था कि किस कंडीशन में कोई भी ट्रायंगल किस कंडीशन में सिमिलर होते हैं, राइट। आज हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जहां पे मेनली मैं ये सिखाऊंगा कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कैसे करते, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसका यूज कैसे होता है ज्योमेट्री में, राइट। ओके, तो आई थिंक जिन बच्चों ने हमारे चैनल जिन बच्चों ने हमारे वीडियो को नहीं देखा है, प्लीज आप हमारे वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए। हमने बहुत बेसिक से ज्योमेट्री स्टार्ट किया है, जहां पे ट्रायंगल को स्टार्ट किया और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल से हमने सारे कुछ सेंटर ऑफ ट्रायंगल में इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, बहुत डिटेल में हर थ्योरम को बहुत बेसिक से बहुत बारीकी से हमने समझाया है, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपने चैप्टर की शुरुआत करता हूं। तो चैप्टर आपका है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, राइट। सर्वांग समता, त्रिभुज के सर्वांग समता, जहां पे पार्ट 2 को हम डिस्कस करेंगे। तो यहां देखिए हम लोग क्या डिस्कस करने, पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे, इफ टू एल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल देन ट्रायंगल इज व्हाट। यदि किसी भी त्रिभुज के, किसी भी ट्रायंगल के दो एल्टीट्यूड बराबर है, दो शीर्ष लंब यदि बराबर है, क्या बराबर हो, दो एल्टीट्यूड बराबर हो, तो एल्टीट्यूड का मतलब ABC आपका ट्रायंगल है, एल्टीट्यूड का मतलब है किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे जो आप लंब डालते हो, जो परपेंडिकुलर डालते हो, उसे हम कहते हैं एल्टीट्यूड शीर्ष लंब। तो C से हमने AB पे लंब डाला, C से हमने AB पे लंब डाला, राइट। C से जो हमने AB पे लंब डाला उसका नाम माना CF, और B से हमने लंब डाला, B से हमने लंब डाला कौन सा, BE। और क्वेश्चन में दिया है जो BE जो है और CF दोनों बराबर है, दोनों एल्टीट्यूड बराबर है, राइट। दोनों एल्टीट्यूड बराबर है। ध्यान देना अब आप लोग यहां पर, यहां देखो, अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूं AB और कौन सा, AB और E, और दूसरा ट्रायंगल मैं ले रहा हूं, और जो दूसरा ट्रायंगल मैं ले रहा हूं, ध्यान देना, ये आपका ये वाला पार्ट AF और कौन सा, AFC, ये ट्रायंगल मैं ले रहा हूं। देखो F और E क्या दोनों बराबर है, AF और E आपका बराबर है। ट्रायंगल मैं ले रहा हूं, ट्रायंगल ABE, और दूसरा ट्रायंगल मैं ले रहा हूं यहां पर, दूसरा जो ट्रायंगल है वो हमारा A, ठीक है, AF और C है, राइट। तो अब देखो F और E बराबर है, और दूसरा हमारा दिया है BD, जो BE है और जो CF है वो आपस में बराबर है, राइट। BE और CF जो है हमारा, BE और CF बराबर है, तो क्या आप कह सकते हो कि क्या हमारा जो ये साइड है AC और AB आपस में बराबर होगा। क्या AC और AB जो रिमेनिंग साइड बच गए, AC और कौन सा, AC और BE आपका आपस में बराबर होगा। AC और AC ये वाला पार्ट जो रिमेनिंग साइड बच गए आपका AC और AB आपका बराबर होगा। तो यदि बाकी, तो अब AC और तो अब यहां से मैं ये कह सकता हूं कि यदि, और हाँ एक चीज और देख लो, और ये वाला पार्ट देखो, पहले क्या बताया, F और E बराबर है, BE CF बराबर है, और देखो वर्टिकली अपोजिट से ये और ये एंगल बराबर, शीर्षाभिमुख कोण बराबर है, राइट। मान लो इसका नाम कुछ भी डाल दिया H, तो आप कह सकते हो FHB बराबर है किसके, FHB बराबर है आपका, ये देख लो EHC। तो यदि ये एंगल बराबर है तो कहने का मतलब क्या है, दो आपका एंगल और एक साइड, तो AAS से हमारा दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल हमारा सर्वांग सम हो गया। और जैसी
ट्रायंगल सर्वांगसम तो हमने बताया थे बाकी साइड भी बराबर हो जाएंगे, तो ए बी और ए सी भी बराबर हो जाएगा। ए बी तो बताओ यदि ए बी और ए सी बराबर तो ये ट्रायंगल कौन सा हुआ? ये ट्रायंगल जो हुआ आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। कौन सा ट्रायंगल हो गया? फिर से देख लो आपने क्या हमने बताया, एफ जो है 90 डिग्री कैसे लंब है परपेंडिकुलर, तो एफ और ई आपका बराबर है, बीई और सी एफ बराबर है। कौन सा? बीई वाला पार्ट, बीई ये वाला पार्ट बीई और आपका सी एफ, बीई और सी एफ बराबर है हमारा, राइट। तो और एक वर्टिकली अपोजिट से शीर्षाभिमुख से ये दोनों बराबर, पता है जब दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटते हैं तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर, तो मैं कह सकता हूं बाकी जो रिमेनिंग साइड है ए बी ए सी बराबर, और ए बी ए सी जैसी बराबर हो गए तो ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो ये जो ट्रायंगल है वो समद्विबाहु। तो आपने देखा हमने प्रूफ किया कि भाई ये ए बी ई और ए एफ सी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांगसम हो गए, और जैसी ट्रायंगल सर्वांगसम हो गए तो मैंने बताया था बाकी सब कुछ बराबर, बाकी उसके रिमेनिंग साइड्स बराबर, रिमेनिंग एंगल बराबर, एरिया सब कुछ बराबर। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था जहां पे हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल को यूज करके बताया कि यदि किसी भी ट्रायंगल के दो एल्टीट्यूड बराबर है तो उसके जो उसके जो ट्रायंगल होगा वो आपका आइसोस्केलस समद्विबाहु त्रिभुज होगा। टू मीडियंस आर इक्वल इन अ ट्रायंगल, यदि किसी ट्रायंगल के दो मीडियन बराबर है तो अब आपको बताना है वो ट्रायंगल कौन सा होगा, वो ट्रायंगल कौन सा होगा। तो मीडियन पता है किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन हमेशा क्या होता है? मीडियन होता है, राइट। द लाइन ज्वाइनिंग joining the midpoint of side from the opposite vertex is always median। तो मान लो अब हमने B से AC के मिड पॉइंट को मिलाया, सो हमारा मान लो BE मीडियन है। सिमिलरली AB के मिड पॉइंट से सामने वाले वर्टेक्स C को मिलाया, राइट, नहीं तो हमारा क्या, ये सी एफ जो दूसरा मीडियन है, और क्वेश्चन में दोनों मीडियन बराबर है, मतलब बीई इक्वल्स टू सी एफ दे रखा है। तो क्वेश्चन फिर से पूछा ये दोनों मीडियन बराबर है तो बताओ ये ट्रायंगल कौन सा होगा? फिर से आंसर है आइसोस्केलस समद्विबाहु। देखिए ऐसा क्यों, क्या रीजन है? देखिए जानते हैं कि ऐसा क्या रीजन है कि ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल क्यों नहीं होगा, राइट। आपका स्केलेन ट्रायंगल क्यों नहीं होगा, आइसोस्केलस ही क्यों होगा? देखो फिर से यहां पे हम लोग ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट, ध्यान देना ये मीडियन है, यदि मैं इसकी बात करूं इसको मिला दूं तो जब किसी भी ट्रायंगल के यदि मीडियन ये वाला पार्ट ये मिड पॉइंट है तो ये वाला लाइन इसके पैरेलल और आधी होती है, राइट। अब देखो मीडियन बराबर है तो देखो ये कहीं ना कहीं मिलेगा यहां पर, मतलब यहां पे ये मिलेगा तीनों मीडियन। ये आपका मान लो जी सेंट्रोइड हुआ तो आपको पता है सेंट्रोइड हमेशा बीजी और जीई को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। थ्योरम जिन बच्चों ने मेरी क्लास नहीं अटेंड करी है प्लीज आप इस वीडियो को आप बंद करो, और जहां से मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाया सेंटर ऑफ ट्रायंगल, जहां पे इन सेंटर, सरकम सेंटर, मीडियन हमने सेंट्रोइड में डिस्कस किया है। और सेंट्रोइड होता क्या है? तीनों एंगल का मीटिंग, तीनों मीडियन का जो मीटिंग पॉइंट है दैट इज कॉल्ड सेंट्रोइड। तो प्लीज आप उस वीडियो को देखिए जहां पे मीडियन और सेंट्रोइड के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन किया है। आप देख लेना कौन सा आपका लेसन, आई थिंक 5-6 जो भी है आप उसको देखो। तो अब मैंने बताया बीजी और जीई, और आगे हमने बताया था जीसी और जीएफ का जो रेशियो होगा वो हमेशा 2:1, और कंडीशन दिया बीई और सीएफ बराबर है, बीई और बीसीएफ बराबर है, लेकिन रेशियो 2:2। तो मान लेते हैं कि ये 3x है तो ये वैल्यू 2x होगा, ये भी 2x, और ये 3x है, ये 3x है तो ये भी 3x, लेकिन इसका भी रेशियो 2:1 तो ये 2x और ये x। देखो ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल क्या सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये वाला x तो ये GFX तो GE भी x, ये वाला GB 2x तो ये भी 2x। वर्टिकली अपोजिट से अगेन ये एंगल बराबर, तो B
एफ जी और ये वाला पार्ट जी सी जी ई, क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे? तो आप कहोगे सर होंगे। कैसे बताओ, किस वाले प्रॉपर्टी से? तो दो साइड बराबर और आपका फिर से देखो दो साइड और क्या एक एंगल बराबर है, तो एस ए एस से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। एफ बी जी और ट्रायंगल सिमिलर हो गया कौन सा? एफ, तो यहां पे आपका ई, यहां पे सी आप लिखोगे, यहां पे आप देखो यहां मैं लिख दे रहा हूं एस ए एस से दोनों ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल? एफ बी जी क्या हो गए? सिमिलर सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांगसम हो गए। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल आपका हो गया, ट्रायंगल आपका ये वाला दूसरा ट्रायंगल जो हो जाएगा आप दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा ई सी और जी, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके? सर्वांगसम एस ए एस से, क्योंकि दो साइड बराबर और वर्टिकली अपोजिट से ये एंगल इसके बराबर, तो बताया था रिमेनिंग साइड बराबर, तो रिमेनिंग साइड एक एफ बी है दूसरा ईसी है, तो क्या मैं कह सकता हूं यदि किसी भी कोई भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर तो बाकी रिमेनिंग साइड भी बराबर, तो बी एफ क्या इसी के बराबर होगा या नहीं होगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल। अब बताओ, और हमने कहा था ये वाला पार्ट एफ जो है ए बी का मिड पॉइंट है और ई ए सी का मिड पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है बी ई और ये सी एफ मीडियन है। तो बताओ, मान लेते हैं ये वैल्यू जेड है, तो क्या तो ये और ये दोनों बराबर, तो ये जेड माना तो ये भी जेड, मीडियन है तो ये जेड, तो बता सकते हो ए बी की वैल्यू आ गई 2z और ए सी की वैल्यू भी आ गई 2z। क्या दोनों साइड बराबर? तो अगेन आंसर था आइसोस्केलेस ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज। तो क्या बताया? पहला बताया किसी भी ट्रायंगल के लिए दो एल्टीट्यूड यदि बराबर है, दो शीर्ष लंब बराबर है, हमेशा ट्रायंगल आइसोस्केलेस समद्विबाहु त्रिभुज होगा। दूसरा पॉइंट डिस्कस किया, यदि किसी भी ट्रायंगल के दो मीडियन बराबर है तो वह भी क्या होगा? एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल। और एक चीज और हमने बता दी कल की क्लास में, एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया था, यदि ट्रायंगल क्या हो? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एक ही पॉइंट पे आपका इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर सारे एक ही पॉइंट पे होते हैं, राइट? तो यदि क्यों होते हैं प्लीज हमारे पिछले चैप्टर को आप देखिए। हाँ, जो बच्चे पहली बार आए हैं, ठीक है, वो आप स्टार्टिंग से देखो। जिन्होंने मेरी स्टार्टिंग की वीडियो देखी और कल की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप इससे पहला जो 10वां लेक्चर था लेसन नंबर 10 उसको देखो। ये चैप्टर बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से। तो आइए पॉइंट नंबर 3 डिस्कस करता हूं। पॉइंट नंबर 3, द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ ऑल 3 मीडियंस। देखो ये वाला पार्ट हमने मीडियन में बताया था कि भाई ये चीजें होती है, वहां भी मैंने बताया था, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं जिन बच्चों को वहां पे दिक्कत हुई होगी। मुझे पता है, मुझे 8-9 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है ऑफलाइन का। मुझे पता है कि जो बच्चे पहली बार पढ़ते होते हैं, एसएससी की पहली बार तैयारी कर रहे हैं, ज्योमेट्री वीक होता है, तो उसको मैं फिर से यहां डिस्कस करना चाहूंगा कि ऐसा क्यों होता है। क्या कहा? द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ मीडियन इज ग्रेटर देन द सम ऑफ ऑल 3 किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा का जो योग है वो हमेशा तीनों माध्यिका से बड़ा होता है, राइट? देखिए, आइए जरा समझते हैं इस वाले पार्ट को। ए बी और सी, राइट? और तीनों मीडियन वाली बात का है, मतलब बीसी का मिड पॉइंट एडी, राइट? बी से हमने, राइट? और एसी का मिड पॉइंट तो बीई आपका मीडियन हुआ। तीसरा जो होगा ए बी का मिड पॉइंट, और तीनों मीडियन जहां मिलते हैं वहां कहलाता है सेंट्रोइड। मीडियन मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर है, ए ई और ईसी बराबर है बी एफ, और
ए एफ बराबर है, तीनों मीडियन जहां मिलता है वहां सेंट्रोइड, बट यहां पे है कॉन्सेप्ट कि तीनों साइड का जो सम है वो हमेशा तीनों मीडियन के सम से बड़ा होगा। या इसका उल्टा कर लो, जो सम ऑफ मीडियन है ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। देखिए जरा कैसे इस चीज को प्रूफ करते हैं। यहां देखो जितना आपका एडी है उतना ही डी से आप आगे बढ़ा दो। मान लो यहां एम तक बढ़ाया हमने, इसको मिला दो, राइट। अब यहां पे सारे बच्चे देखना आप बढ़िया तरीके से, कौन सा दो ट्रायंगल मैं ले रहा हूं, एक ए बी और डी, दूसरा ट्रायंगल ये वाला पार्ट डी एम सी। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? देखो बीडी जो है वो डीसी के बराबर, ये डी मिड पॉइंट है, वर्टिकली अपोजिट से ये वाला पार्ट इसके बराबर, और हमने कहा जितना एडी था उतना ही हमने डी से एम तक बढ़ाया, तो ये वाला पार्ट इसके बराबर है। तो क्या ये ए बी डी और डी एम सी ये दोनों ट्रायंगल क्या ये जो सांप की तरह डस लेता है, इस तरह का मैंने बनाया, क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होने के? देखो साइड बराबर, एंगल बराबर, वर्टिकली अपोजिट से, और ये तो एस ए एस से मैं कहूंगा ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, सर्वांगसम होगा किसके? तो ट्रायंगल ए बी डी जो होगा वो इसके सर्वांगसम हो जाएगा, नहीं डीएमसी के ये ट्रायंगल आपके क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे, राइट। ये दोनों आपके और जैसी ट्रायंगल आपके सर्वांगसम हो गए तो बाकी क्या है? बाकी सब कुछ बराबर। तो अब ये बताओ कि जो ये वाला पार्ट है हमारा ए बी और MC बराबर होगा, तो बाकी सारे बता रखा है कि बाकी कॉन्ग्रुएंसी पार्ट और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से बाकी सब कुछ बराबर, AB जो MC के बराबर, राइट। अब यहां पे थ्योरम क्या लगेगा? जो मेरी पहली क्लास थी ट्रायंगल की, मैंने प्रॉपर्टी बताया था, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्यों होता है ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो देखो जरा इस वाले पार्ट को, अब यहां पे देखो कैसे इस चीज को मैं प्रूफ करूंगा, जो हमारा थ्योरम है वो कैसे प्रूफ होता है। यहां देखो अब आप लोग देखो जरा, अब देखो ये ACM ट्रायंगल को देखो तो मैं कह सकता हूं कि दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा, तो AC और MC का जो सम होगा क्या तीसरा साइड AM से बड़ा होगा या नहीं होगा? तो आपको सर होगा। अभी हमने एक चीज बताया था, MC और AB दोनों आपस में बराबर है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर किया था। तो आपका ये बताओ AC और आपका MC, तो इसके जगह पे आप लिखोगे AB और ग्रेटर देन देखो AM। क्या AM जो देखो जितना AD है उतना ही आपका उतना ही DM, AM की जो वैल्यू है AD का ट्वाइस है, तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हो 2AD। सिमिलरली अब आप अगला लिख सकते हो क्या? AB और प्लस BC इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ बी। यस और नो बोलो बच्चे, यस। तो यहां पे आप प्लीज अपने कॉपी और पेन को साथ में रखो और चीजों को आप नोट करते चले जाओगे। यस। अगला बता सकते हो क्या? तीसरे में क्या होगी? तो अब देखो ये वाला पार्ट ले लिया हमने, ये ले लिया, अगला आप ये वाले पार्ट ले लो, तो AB और AC आप लोगे। क्या लोगे? अब आप AB और हमने AB और AC ले लिया। तो अब देखो अब अगला पार्ट कौन कौन सा ले लिया हमने? AD ले लिया हमने, BCF लेंगे। तो देखो AC और प्लस, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, AC और BC की वैल्यू क्या? हमेशा ट्वाइस ऑफ CF होगा या नहीं होगा? तो आप कहोगे सर होगा। देखो A प्लस A 2A, BC प्लस BC 2BC, AC प्लस AC 2AC। तो हमने कॉमन लिया दो, तो ट्वाइस ऑफ AB प्लस BC प्लस आपका C, राइट, इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ आपका तीनों मीडियन जो होंगे AD प्लस BD प्लस CF के, राइट। तो यहां से ये वाला पार्ट कैंसल। तो बताओ तीनों साइड का सम तीनों मीडियन से बड़ा हुआ या नहीं हुआ? तो आप कहोगे यस। तो
कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल एक ऐसा चैप्टर है जहां पे जिसका यूज बहुत जगह होगा, जहां भी आप सर्कल पढ़ लो, आप बहुत ऐसे जगह है जहां पे इसका यूज होगा। दो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी, जिसके बिना आप ज्योमेट्री और मेंसुरेशन नहीं सीख सकते, राइट। सबसे इससे भी ज्यादा यूज होता है आपका सिमिलरिटी, जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल नहीं, त्रिभुज के सर्वांग समता, त्रिभुज के समरूपता। और आज वाली जो क्लास है इसका हिंदी जो होता है वह होता कॉन्ग्रुएंसी का सर्वांग समता। तो बहुत ही 3 कॉन्सेप्ट बताया, राइट। चलो देखो जरा, अब लास्ट क्लास में जो हमने कॉन्सेप्ट बताया उसको रिवाइज करता हूं और उसी पे बेस्ड आज मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो देखो लास्ट क्लास में हमने बताया था, यदि आपका ट्रायंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, और देखो यदि एबीसी आपका ए बी और सी ट्रायंगल है और ए बी और ए सी बराबर है, राइट, और ये जो वाला पार्ट है आपका एडी एंगल बाइसेक्टर है, तो बताओ ए डी बी और ए डी सी क्या होगा। तो मैंने बताया था भाई दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखो ये दोनों एंगल क्या, ये दोनों आपका एंगल बराबर, ये वाले साइड इसके बराबर, और ये जो एडी है दोनों में कॉमन होने के कारण तो दो साइड और एक एंगल बराबर। तो साइड एंगल, साइड से हमने बताया था दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर, तो बाकी साइड भी, तो इसका मतलब बाकी ये भुजा भी बराबर, बीडी और सीडी बराबर, ये ए डी बी और ए डी सी दोनों बराबर और दो बराबर। देखो यहां पर किसी भी लाइन पर लीनियर पेयर से 180 मतलब बराबर, मतलब ये वाला पार्ट ए डी बी और ए डी सी दोनों 90 डिग्री होगा। तो बताओ इसका मतलब जो आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल में जो एंगल बाइसेक्टर है वही आपका एल्टीट्यूड है, वही आपका मीडियन है, राइट। तो इस पे बहुत एक अच्छा सा बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जरा देखो आप। तो आगे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट है हमारा, यस, एक बढ़िया एक शानदार सा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, राइट। देखिए ऐसे क्वेश्चन आए, हमने डेटा चेंज कर रखा है। क्वेश्चन इन अ गिवन फिगर ABC इज अ ट्रायंगल विद AB इक्वल्स टू 10, AC इक्वल्स टू 12, E इज द मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल ABC, AD इज बाइसेक्टर, मतलब AD बाइसेक्टर में ये और ये इसके बराबर, BAC BC E is the midpoint of BC, AD is बाइसेक्टर ऑफ BAC। ये वाला पार्ट जो है वो किसका एंगल A का बाइसेक्टर है, ADB 90 डिग्री, मतलब ये वाला पार्ट लंब है। तो बताना है DE की वैल्यू क्या होगी। देखिए जरा यहाँ डायग्राम बड़ा बनाता हूं मैं, यहाँ पे ABC एक ट्रायंगल है, राइट, ABC ट्रायंगल है जिसमें कह रखा है AD जो है A का आपका एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये और ये बराबर, और ये वाला पार्ट जो है वो लंब है। AD क्या है, लंब है, किस पे, AD जो है वो आपका लंब है, राइट, ठीक है, मतलब ये 90 डिग्री है। अब आप सभी लोग ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया था कि भाई यदि ये एंगल बाइस, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है और ये आपका परपेंडिकुलर है, तो यहां देखना जरा, मैं ऐसा आपसे कहूं, देखो यहां पर यदि इस वाले पार्ट को, यदि इसको मैं आगे ऐसे बढ़ा दूं, राइट, और ये आपका 90 डिग्री, अभी हमने बताया यदि जो आपका लाइन एंगल बाइसेक्टर होगा और जो मीडियन होगा वही जो आपका लाइन एंगल बाइसेक्टर है, जो आपका क्या हो एल्टीट्यूड है, वही लाइन आपका मीडियन भी होगा। तो ये ट्रायंगल जो होगा वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल, मान लो इसका नाम हमने L डाल दिया, राइट, इसका नाम क्या है आपका, इसका नाम D है, इसका नाम D है, नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ये दोनों ट्रायंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गए। क्यों, क्योंकि ये आपका एंगल बराबर, ये आपका क्या, ये दोनों आपके साइड बराबर, ये तो एंगल AAS से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो साइड बराबर, इसका मतलब यह AB और AL बराबर होगा, राइट, और AB की वैल्यू 10 दिया है, इसका मतलब AC भी आपका 10 होगा। पूरा जो पार्ट दे रखा 12 दे रखा है,
राइट, हाँ 12 दिया है, AC 12, तो क्या ये वाला पार्ट आपका 2 होगा। अब ध्यान देना मैंने क्या कहा, ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, जो एंगल बाइसेक्टर है वही आपका एल्टीट्यूड है, वही आपका मीडियन है, ये मीडियन है। आगे आप बढ़ाओगे तो ये ई भी मीडियन दे रखा है, इस लाइन वाले लाइन को मिलाओ और आगे अगली क्लास में यही पढ़ने वाले हम लोग। ABC आपका ट्रायंगल है जहां पे AB और AC का मिड पॉइंट, AB और AC का मिड पॉइंट मान लो EF है, तो EF जो होगा वो BC का, EF जो होगा वो BC के क्या होंगे, EF जो होगा वो BC के पैरेलल और क्या होगा, पैरेलल होगा, और EF हमेशा BC का हाफ होगा। हिंदी में कहते हैं किसी भी त्रिभुज के 2 साइड के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा तीसरी लाइन के समांतर होती है और उसकी आधी, मतलब EF की वैल्यू क्या होगी, BC के पैरेलल, एंड EF हमेशा हाफ होगा BC के। यस और नो, तो आप कहोगे यस। तो अब ये बताओ, ये वाला लाइन इसका हाफ, तो ये 2, तो क्या ये वाला पार्ट 1 होगा नहीं होगा, तो आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। तो देख रहे हो कैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल को यूज करके हमने अब ये प्रूफ कर दिया है कि ये वाला पार्ट क्या होगा आपका, ये एंगल बराबर ये और ये एंगल 90 डिग्री, और ये साइड AS से दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो बाकी साइड, ये चीज मैंने कल की क्लास में बताया था, तो प्लीज इसको याद रखना। आइसोस्केलेस ट्रायंगल में जो एंगल बाइसेक्टर होगा वही एल्टीट्यूड, वही मीडियन, तो मीडियन है, ये भी मीडियन, इस मीडियन से मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन ही ये मीडियन ही होगा। ये वाला लाइन, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो आप, BL और C में DE मीडियन है, DE क्या है आपका, मीडियन है, तो किसका, इस वाले पार्ट का, तो उसका हाफ कर देना और आपका आंसर, राइट। ठीक है, यस और नो, क्लियर। चलो, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत शानदार तरीके से चीजें समझ में आ रही। देखिए एक और पॉइंट डिस्कस करता हूं, एक और क्वेश्चन है, AD इज ऑन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ABC, line DE from D is parallel to BC where AC meet at E. Okay, if AC equals to 12, तो AD is the एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। देखो ये फिर से एंगल बाइसेक्टर की बात किया है, राइट, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, राइट, ये वाला पार्ट आपका एंगल बाइसेक्टर है AD, राइट। लाइन D इज पैरेलल टू, ये वाला पार्ट, लाइन D इज पैरेलल टू, इस वाले पार्ट को लाइन DE, ये वाला पार्ट क्या रखा है, क्या क्या रखा है, D पैरेलल टू BC वेयर AC मीट एट E, और जो ये वाला पार्ट जो है वो AC के E पॉइंट पे मिलता है, राइट। तो आप बताओ कि भाई इसमें AC की वैल्यू दे रखा है। अच्छा ये बताओ, अभी मैंने बताया कि ये एंगल बाइसेक्टर है और ये परपेंडिकुलर भी दे रखा है। AD क्या है, परपेंडिकुलर, देखो AD क्या है, परपेंडिकुलर ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ AD, ये क्या है आपका एंगल बाइसेक्टर है AD और ये परपेंडिकुलर है। तो अभी बताया था यदि एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये और ये जो ट्रायंगल होगा, कई बार हमने बता दिया है 10 बार कि ट्रायंगल हमेशा आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा, और आइसोस्केलेस, तो देखो जो आपका एंगल बाइसेक्टर आइसोस्केलेस, जो एंगल बाइसेक्टर होगा वही एल्टीट्यूड होगा, वही मीडियन होगा। तो मैं कह सकता हूं ये आपका मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन को मिलाने वाली लाइन भी हमेशा मिड पॉइंट होती है। देखिए यदि आपको दिक्कत है तो इस चीज को एक नेक्स्ट क्लास जब सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल जब मैं डिस्कस करूंगा तो क्यों होता है वो भी, ये आपका मिड पॉइंट है और ये BC के पैरेलल इस मिड पॉइंट से जो लाइन जाएगी वो भी AC के मिड पॉइंट पे ही मिलती है, राइट। इसका मतलब ये वाला पार्ट DE जो है BC के पैरेलल हो गया, DE जो हो गया वो BC के पैरेलल, राइट। और ये आपका क्या मिड पॉइंट पे मिलेगा, ये मतलब यह वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट जो हो गया, ये वाला पार्ट 12 है तो ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा, राइट। तो आई थिंक चीजें बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आई होगी। तो आई थिंक आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है, राइट। तो प्लीज
बस एक ही काम करना है, आपको दिल लगा के पढ़ना, कुछ नहीं करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। और ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए यूजफुल है जो एसएससी सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, एलडीसी, यहां कैट तक के क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, कई ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत ग्रामीण विलेज से बिलोंग करते होंगे, बाहर शहर में आके रह रहे होंगे, यदि उनको फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम है तो ये इस वीडियो की हेल्प से देखकर वो अपने पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, होम ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। जहां पे आपने देखा होगा कि मैंने हर चीज को बहुत बारीकी से, बहुत बढ़िया तरीके से और इतने बढ़िया तरीके से आपको सॉल्व करा दे रहा हूं कि बहुत ही किसी भी थ्योरम को आप प्रूफ कर सकते हो, राइट। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और एक बार कमेंट जरूर करना कि वीडियो आपको कैसा लगा, इससे हमारा भी मोटिवेशन मिलता है, बस, राइट। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।